मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार की राजनीति में सत्ता की कमान संभालते हुए 2 दशक से ज्यादा हो गए हैं नीतीश कुमार को। एक पीढ़ी तो सिर्फ नीतीश कुमार के नाम से ही परिचित है। वो बात अलग है कि अब उनकी तबीयत, उनकी सेहत को लेकर विपक्षी लगातार हमलावर हैं। खैर, कहीं ना कहीं तो भाजपा भी इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। लेकिन क्या आपको पता है, भाजपा ने ही नीतीश कुमार की नींव बिहार में मजबूत की थी। कैसे बिहार में लालू राज को समाप्त किया गया और नीतीश कुमार की पकड़ को मजबूत किया गया, इसका भी एक बेहद सियासी दिलचस्प किस्सा है। दरअसल साल 2000 में सिर्फ 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार और उस वक्त अपनी सत्ता नहीं बचा पाए थे। लेकिन वही 7 दिन उनके पूरे राजनीतिक करियर की दशा और दिशा तय कर चुके थे। गौर करने वाली बात यह है कि यह फैसला उस दौर में भारतीय राजनीति के 2 बड़े दिग्गज अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का था, जिसे आज कई लोग बीजेपी की सबसे बड़ी भूल भी कहते हैं। आपको बता दें, 1990 के दशक में नीतीश कुमार एक क्षेत्रीय नेता के तौर पर धीरे धीरे उभर रहे थे। समता पार्टी का प्रमुख चेहरा थे नीतीश कुमार, जो उस समय बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी। साल 2000 में आरजेडी और लालू का विरोध चल रहा था। चारा घोटाला और जंगल राज की छवि को लेकर उनके राजनीतिक विपक्षी लगातार राजनीतिक कबर खोदने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के चारा घोटाले में फंसने के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन राजनीतिक स्थिरता काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसके चलते चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। लेकिन फिर भी आरजेडी 124 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं बीजेपी ने 67 और नीतीश कुमार की समता पार्टी ने 64 सीटें हासिल की। एनडीए गठबंधन को कुल 151 विधायक मिले, जबकि लालू के पास 159 विधायक थे। इस पेचीदा स्थिति में बीजेपी के पास अधिक सीटें होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने नीतीश कुमार को 2 दशक से ज्यादा राजकाज चलाने का जैसे मौका दे दिया। मुख्यमंत्री बनाने का उन्हीं को फैसला किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था। उन्होंने 7 दिन बाद 10 मार्च को इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये बेहद छोटा कार्यकाल था, लेकिन इसने उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री का टाइटल जरूर दिला दिया और राज्य की राजनीति में उनकी छवि को बनाने में एक बेहद अहम भूमिका निभाई। इस एक फैसले ने उन्हें बिहार की राजनीति के किंग मेकर से किंग बना दिया। चलिए अब बात करते हैं 2005 से लेकर अब तक की स्थिति कैसी रही। साल 2005 तक बिहार 2 राज्यों में विभाजित हो चुका था। विधानसभा सीटों की संख्या घटकर 243 रह गई। समता पार्टी का जेडीयू में विलय हो गया और इस बार नीतीश कुमार जेडीयू के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे। जेडीयू ने 88 सीटों पर और बीजेपी ने 55 सीटों पर चुनाव जीता। एनडीए को बड़ा बहुमत हासिल हुआ। नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री का पद संभाला और इस बार उन्होंने अपने विकास मॉडल से जनता का भरोसा जीता। लेकिन समय का पहिया चलता गया और देखते ही देखते 2005 आ गया। एक बार फिर से चुनावी तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन इस बार की चुनावी हवा नीतीश के पक्ष में थी। उनकी पॉपुलैरिटी इस समय पीक पर थी। राजनीतिक सितारे उनके साथ थे। फिर क्या, जेडीयू ने 141 में से 120 सीटें जीत ली और भाजपा के पास सिर्फ 50 सीटें ही आ पाई। ये दौर नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का शिखर था, जहां उन्होंने न सिर्फ अपने गठबंधन को मजबूत किया, बल्कि राज्य में अपनी साख को भी स्थापित कर दिया। भाजपा और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार में कमाल कर रही थी। लेकिन साल 2014 में जैसे ही मोदी नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं, नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाती है।
कुछ जानकार तो ये भी बताते हैं कि नीतीश कुमार पीएम पद की चाहत रखते थे, जिसके चलते उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ दिया, लेकिन बाद में परिस्थितियों के अनुसार दोबारा गठबंधन किया और फिर अलग हो गए, जिसके बाद फिर भाजपा के साथ आकर सरकार में आज भी शामिल हैं। नीतीश कुमार की राजनीति को देखकर कहा जा सकता है कि वो सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, जो समय के साथ साथ खुद को भी बदलना जानते हैं, बल्कि हालात को भी अपने पक्ष में करने का नीतीश कुमार जबरदस्त हुनर रखते हैं। आज का समय पहले के समय से बेहद अलग है। भारतीय राजनीति में भाजपा का दबदबा है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार की सियासी चालें कामयाब हो पाती हैं या नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।